छोड़ रहा है भगवान की जय। आइए हम लोग चलते हैं मथुरा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ब्रज धाम में 11 साल 56 दिन रहे। अब ये नंद बाबा का बेटा है, जसोदा मैया का बेटा के रूप में बढ़ रहा है। अब कंस को ये मालूम था कि हमारा काल नंदगांव में बढ़ रहा है जिसका नाम कृष्ण है। अब उसको तो बेचैनी लिया था। अब मारने के लिए प्लानिंग बनाया, अक्रूर जी को भेजा कि जाके आप कृष्ण को ले आइए। भगवान को लेकर अक्रूर जी चले। अक्रूर जी को मालूम था और वो कह भी दिए कि ऐसा ऐसा बात है। अब भगवान तो भगवान, उनको किससे डर है भैया, काल के भी काल महाकाल है। चले। अब इनको मारने के लिए एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। हाँ, अब मुख्य गेट में बहुत बड़ा धनुष रखा था। भगवान दोनों भाई चले यज्ञशाला देखने, धनुष को तोड़ डाले। कुबलिया पीड़ हाथी था दूसरे दरवाज़ा पर, कुबलिया पीड़ हाथी हुए मार डाले भगवान। अब सल तोसल चाणूर मुष्टि, ये जो पहलवान थे, पता नहीं इनके शरीर में कितना बल था, काल जैसा लगते थे। भगवान और बलराम जी दोनों इनको मार डाले। अब कृष्ण भगवान यज्ञशाला में देखे कि एक 70 फीट ऊंचा सिंहासन पर उनका मामा कंस बैठा हुआ था। वो देख लिया कि भाई कुबलिया पीड़ को मारने वाला, सल तोसल चाणूर मुष्टि को मारने वाला कोई साधारण है नहीं, अब हमारा खैर नहीं है। भगवान कूदे और कूद के उसका बाल को पकड़ लिए और उस सिंहासन के ऊपर से नीचे कूद गए ज़मीन में। कंस को नीचे गिरा दिए। आप बोले मामा देखो, हम हैं तुम्हारा काल, तुम्हारा भगना, अब ज़रा बचने का उपाय सोच लो। अब तुमको याद दिला रहे क्योंकि मेरा आदत है, जो मेरे को अपना समझता है उसके लिए हम सब कुछ है। और जो थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ ना मामा, तब तो फिर आप ही का जैसा स्थिति होता है। और भगवान उसके छाती में बैठ गए। बोले हमारा माँ के भी बाल आप इसी तरह से पकड़े थे और बेचारी चिल्ला रही थी, आप शर्त पर छोड़े, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका पाप का घड़ा भर गया। और भगवान मारे मुष्टिका से, मुक्का से, और उसका प्राणांत हुआ, उसका ज्योतिया के भगवान ने समा गया। इनकी 2 पत्नी थी जो जरासंध की बेटी थी, अस्थि और प्राप्ति। ये जाके पिताजी से बोले। अब जरासंध तो अतुलित वीर था, 18 बार 17 बार तो मथुरा पर 23 अक्षौणी सेना लेकर के जूझा। भगवान सबको मार डाले, अभी जरासंध को नहीं मारे थे 18 बार। फिर वो 23 अक्षौणी सेना लेके आया, लेकिन भगवान इस बार चाल चल दिए, क्योंकि आने से पहले जरासंध बहुत सारे ऋषि मुनि और ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए बैठा है। बोले अगर अब की बार हम हार गए तो आप सबको बलि चढ़ा देंगे। वो प्रार्थना किया और भगवान उन्हीं के लिए काल जवन के आगे आगे भगवान भाग